हेलो एवरीवन। नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 13 ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है को समझेंगे। पाठ परिचय। भारत ने विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। उसने अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी है। देश की रक्षा के लिए वीर सपूतों ने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया है। यहाँ के वीरों के शौर्य से आक्रमणकारी भी घबराते थे। भारत हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है। उसने कभी भी पहले किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है। यह देश वीर सपूतों के लिए जाना जाता है। यहाँ की धरती पर महाराणा प्रताप से लेके वीर शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धा यहाँ पर जन्मे हैं। तो भारत वीरों की जन्मभूमि रही है। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर की कर से छूटती थी तेग बाबर की, जिसे सुन शत्रु की फौजें बिखरती थीं सिहरती थीं, विसर्जन का शरण ले डूबती नाभें उभरती थीं। हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती, ना यह समझो कि अब रण बांकुरी हुंकार सोई है, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इसमें कवि कह रहे हैं इस पंक्ति में कि आपको यह नहीं समझ लेना है कि भारत की तलवार सो गई है। यहाँ के लोगों का पराक्रम शिथिल पड़ गया है, उनमें प्राचीन शौर्य नहीं रह गया है। यहाँ के लोगों के पराक्रम के बारे में सुनकर विश्व विजेता सिकंदर, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने लगभग आधी दुनिया जीत ली थी, उसकी तक छाती दहल जाती थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सामने सिकंदर को भी हार माननी पड़ी थी। यहाँ के वीर शासकों के सामने बाबर की तोपें भी नाकामयाब रहीं, उसे भी यहाँ मुंह की खानी पड़ी। यहाँ के वीर सैनिकों के सामने शत्रु पक्ष के सैनिक भी कांप उठते थे, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग उठते थे। यह भारत वह देश है जिसने दुनिया की डूबती नौकाओं को उभारा है। यहाँ के वीर सैनिकों से लोहा लेना टेढ़ी खीर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी भारत का मुकाबला करने में पीछे हट गई हैं। अतः दुनिया के लोग भारत से सावधान होकर रहें, भारत से आंख मिलाने का दुस्साहस ना करें। इस पंक्ति की विशेषता यह है कि इसमें वीर रस की प्रधानता है तथा भाषा में लाक्षणिकता है। कि जिसके अंत से पैदा हुए थे हर्ष और विक्रम, कि जिसके गीत गाता आ रहा संवत्सरों का क्रम, कि जिसके नाम पर तलवार खींची थी शिवाजी ने, किया संग्राम अंतिम श्वास तक राणा प्रतापी ने। किया था नाम जिसके कवि चित्तौड़ ने जौहर, ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि भारत वीरों का देश है। यहाँ पर महान सम्राट पैदा हुए हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर यहाँ पर हर्ष और विक्रमादित्य जैसे प्रतापी शासक हुए। उन्होंने यहाँ पर इतिहास रचा। उनके नाम का स्मरण लोग आज भी करते हैं। वीरों की परंपरा को शिवाजी ने आगे बढ़ाया। यह वही महाराणा प्रताप की धरती है जिसने अपनी अंतिम श्वास तक अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा। कि यह वही देश है कि यह वही देश है जहाँ पर अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए, स्वाधीनता की रक्षा के लिए प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक लोहा लिया अपने दुश्मनों से। यह वही धरती है जहाँ राजस्थान की वीरांगनाओं ने अपने चरित्र की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था। आज भी भारत की धमनियों में वीर पुरुषों का लहू दौड़ रहा है। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को,
अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को, न इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे। रहे इंसान चुप कैसे की चरणाघात सह कर जब, उमड़ उठती धरा पर धूल जो लाचार सोई है, कि ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। भारत के लोग हमेशा से शांति प्रिय रहे हैं। उन्होंने शांति का संदेश दुनिया को दिया है, अहिंसा का उपदेश हमेशा दुनिया को दिया है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अपने पुरुषत्व का त्याग कर देंगे। हम हमेशा से शांति के प्रतीक रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, कि भारत के लोग कमज़ोर नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अगर शांति प्रिय रहे हैं तो हम नारी का अपमान सह लेंगे। इसका कदापि यह अर्थ नहीं है। भारत वह देश है, वह भूमि है जहाँ की धूल भी अपमानकर्ता को मजा चखाना जानती है। तात्पर्य यह है कि भारत अब शत्रु का हर दृष्टि से मुकाबला करने के लिए सक्षम एवं तैयार है। न सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है। मगर यह बात कहने में हम न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे। किसी लोलुप नज़र ने यदि हमारी मुक्ति को देखा, उठेगी तब प्रलय की आग जिस पर छार सोई है। न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। जैसा कि कुछ देश हैं, जैसे कि चीन है, उसकी हमेशा से नीति विस्तारवादी रही है, अपनी सीमा को बढ़ाने की रही है। लेकिन हमारे देश ने कभी यह नहीं चाहा कि हमारे देश का विस्तार हो, कि मतलब हमने किसी देश पर आक्रमण कर उसकी धरती को अपने में नहीं मिलाना चाहा। किसी के स्वर्ण पर हमने अधिकार नहीं चाहा। लेकिन हम यह बात कहने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे कि जान दे देंगे, अपना रक्त बहा देंगे, लेकिन देश की मिट्टी को किसी और की नहीं होने देंगे। यदि किसी की बुरी नज़र हमारी स्वतंत्रता पर पड़ी, तब प्रलय की आग आएगी, तब दुनिया तहस नहस हो जाएगी, दुनिया में प्रलय आ जाएगी। दुनिया को बिल्कुल यह नहीं सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। हम ज्वाला बनकर प्रलय मचा देंगे जिस दिन किसी ने हमारी स्वतंत्रता पर आंख उठाकर देखा। यह वीर रस से भरी कविता राम कुमार चतुर्वेदी चंचल जी की है। वर्तमान काल के गीतकारों में राम कुमार चतुर्वेदी जी का गरिमापूर्ण स्थान है। चंचल जी वीर एवं रौद्र रस से ओतप्रोत रचनाओं का लेखन किया है, वहीं श्रृंगार रस के लेखन में भी महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। आपकी कर्मस्थली ग्वालियर रही है। इस प्रकार हमने पाठ 13 ना यह समझो हिंदुस्तान की तलवार सोई है का अध्ययन किया, उसकी कविता को पढ़ा, समझा। इसकी अगली वीडियो में ना यह समझो हिंदुस्तान की तलवार सोई है के अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।